हेलो। फतेहपुर हलचल। मैं हूँ रमेश मोहन। सभी जनपद वासियों को मकर संक्रांत, पोंगल, लोहड़ी, खिचड़ी की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। साथियों, आज मकर संक्रांति का दिन है। मकर संक्रांति के बारे में बहुत सारे लोगों को मालूम है। यह दिन भगवान सूर्य को समर्पित है। 144 वर्षों के बाद ये संयोग बना। प्रयागराज में कुंभ का अमृत स्नान आज से प्रारंभ हो गया। सभी 13 अखाड़ों के संत महात्माओं ने, मंडलेश्वर महामंडलेश्वरों ने स्नान किया पवित्र संगम तट पर। इसके साथ ही देश के लगभग 40 से 45 करोड़ लोग संगम तट पर पहुंचे। जो लोग नहीं पहुंच सके, उन्होंने भी अपने अपने शहरों में, अपने अपने घरों में इस मकर संक्रांति का पर्व बड़े धूमधाम के साथ, पूरी श्रद्धा के साथ मनाया। जनपद फतेहपुर में अनेक स्थानों पर अनेक संस्थाओं द्वारा खिचड़ी भोज के आयोजन किए गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की महादेव शाखा और आचार्य कुलम परिवार की ओर से मोटे महादेवन मंदिर में खिचड़ी भोज का आयोजन किया गया, जहां सैकड़ों की तादाद में लोगों ने जाकर के खिचड़ी भोज में सम्मिलित हुए और प्रसाद ग्रहण किए। साथियों, हम इस दिन को खिचड़ी क्यों कहते हैं? खिचड़ी जो कि समरसता का प्रतीक है, क्योंकि दाल, चावल, तमाम तरह की सब्जियां एक साथ मिला करके पकाई जाती हैं और वो एक स्वरूप में हो जाती हैं। इसीलिए इस त्योहार को समरसता का भी त्योहार कहा जाता है। होली, दिवाली, ईद, बकरीद के अलावा मकर संक्रांति एक ऐसा त्योहार है जो पूरे देश में मनाया जाता है। भिन्न भिन्न प्रांतों में इसके नाम भिन्न भिन्न हैं। कहीं ये ओणम के नाम से मनाया जाता है, कहीं पोंगल के नाम से मनाया जाता है, कहीं लोहड़ी के नाम से मनाया जाता है, तो कहीं खिचड़ी के नाम से मनाया जाता है। साथियों, आज जो धार्मिक मान्यता है उसके हिसाब से सूर्य देव अपने पुत्र शनि से मिलने जाते हैं। क्योंकि शनि देव मकर राशि के स्वामी होते हैं, इसलिए इसको मकर संक्रांति भी कहा जाता है। और यह मान्यता है कि आज के दिन से ही सर्दी का प्रकोप धीरे धीरे कम होने लगता है, दिन बड़े होने लगते हैं और रातें छोटे होने लगती हैं। साथियों, हमारी परंपरा में, हमारी सभ्यता में, हमारे संस्कारों में मिलजुल कर रहने की जो प्रथा है, उसका प्रतीक है ये खिचड़ी। आज शहर फतेहपुर में भी अनेक जगहों पर खिचड़ी भोज के आयोजन किए गए। वाल्मीकि बस्ती में, कारागार में भी कारागार प्रशासन की ओर से एक बहुत सुंदर खिचड़ी तैयार कराई गई और वहाँ हर आने जाने वाले बंदियों से मिलने वालों और जो भी वहाँ पहुँचा, सबको प्रेम के साथ खिचड़ी का प्रसाद वितरित किया गया। साथियों, बड़ी विडंबनाएं हैं, लेकिन एक अच्छाई भी है कि आज का युवा पुनः अपनी धार्मिक मान्यताओं की ओर लौट रहा है, उसको फॉलो कर रहा है और भले ही एक सुन करके ही लोकेशना की भावना से ही उसमें सम्मिलित भी हो रहा है। आज के दिन
किसी समस्या का वर्णन करना उचित नहीं। ये महापर्व है और जिस तरह से उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकारों ने महाकुंभ प्रयागराज में व्यवस्थाएं बनाई हैं, उनकी तारीफ पूरे विश्व में हो रही है। इतने सुंदर प्रबंध कि जिनकी कल्पना किसी जमाने में नहीं की जा सकती। यद्यपि ये कुंभ का महापर्व आज से नहीं, धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से तो सतयुग से चल रहा है। सतयुग में जब देव और दानवों ने समुद्र मंथन किया और उस समुद्र मंथन के अंतिम रत्न के रूप में जब अमृत कलश निकला, तो उसको बांटने में जो विवाद हुआ और उस विवाद में जिस अमृत कलश को लेकर देव लोग उड़े, जहाँ जहाँ पर वो अमृत कलश से अमृत छलका, वहाँ 4 जगह पर महाकुंभ का आयोजन होता चला आ रहा है। लेकिन 144 साल बाद बने इस अमृत काल के महाकुंभ का महत्व ही कुछ दूसरा है और यही एक कारण है कि इतनी भव्यता के साथ, इतनी सुंदर व्यवस्था के साथ इस महाकुंभ का आयोजन उत्तर प्रदेश सरकार और केंद्र सरकार द्वारा किया गया है। साथियों, ये पौष माह समाप्त हो चुका है। आज से माघ मास के प्रारंभ हो चुका है। दुर्भाग्य से हमारे परिवारों में कॉन्वेंट में पढ़ने वाले बच्चे हिंदी महीनों के नाम नहीं जानते हैं। ये हम अभिभावकों की जिम्मेदारी है कि हम अपने बच्चों को अपनी सभ्यता से जुड़े हुए अपने महीनों के नाम, अपने दिनों के नाम, अपने ऋषियों के नाम, अपने महर्षियों के नाम उनको अवगत कराते रहें। हर माह का भारतीय संस्कृति के हिसाब से अपना एक धार्मिक महत्व भी है, पौराणिक महत्व भी है और आज के इस युग में वैज्ञानिक महत्व भी है। कितने विद्वान थे हमारे मनीषी, जब उन्होंने मकर संक्रांति के अवसर पर गुड़, तिल, उड़द खाने के लिए एक संस्कार चलाया। और आप जानते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण से कि ये सभी चीज़ें बहुत गर्म होती हैं और इस सर्दी के मौसम में मनुष्य को राहत प्रदान करती हैं। तो साथियों, आप सबको एक बार पुनः मकर संक्रांति और महाकुंभ प्रयागराज के प्रथम अमृत स्नान की हार्दिक बधाई देते हुए मैं विदा लेता हूं आपसे। देखते रहिए फतेहपुर चैनल। मैं हूं रमेश मोहन शुक्ला।